आई लव माई इंडिया। दोस्तों, आज मैं आपको गुजरात के पावागढ़ महाकाली टेम्पल के दर्शन करवाने वाला हूँ, जो बहुत ही अच्छा कुदरती वातावरण में बना हुआ एक बहुत पुराना, वर्षों पुराना मंदिर है, जिसको हम पावागढ़ शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इस पर्यटन स्थल को हम कहीं से भी इंडिया के किसी भी कोने से आराम से पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा करके पावागढ़ दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ एक हवाई अड्डा पास में है, वो है अहमदाबाद हवाई अड्डा। अहमदाबाद से लगभग 190 किलोमीटर दूर पावागढ़ है। ट्रेन से आना चाहो तो बड़ोदरा रेलवे स्टेशन आकर फिर बस से लगभग 50 किलोमीटर यात्रा करके आप पावागढ़ पर्वत पर माता जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों, यातायात की सुविधा के लिए गुजरात की प्रत्येक सिटी से सरकारी बसें और प्राइवेट बसों की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ के मार्गों का बहुत ही जोरदार अच्छा सा नज़ारा है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा। यस, तो यहाँ पर पावागढ़ मंदिर के नीचे पावागढ़ बस स्टेशन भी बना हुआ है। यहाँ से बसों में बैठकर सभी श्रद्धालु पहाड़ के ऊपर पहुँचते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट तक बस में हम यात्रा करते हैं, तब हमें पहाड़ के ऊपर पहुँचते हैं। फिर उसके बाद हमें पहाड़ पर लगभग 2150 सीढ़ियाँ और चढ़नी पड़ती हैं। अगर आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं, या फिर आप बूढ़े हैं, या फिर किसी कारण से आप सक्षम नहीं हैं, तो आपको रोप वे की भी सुविधा दी गई है। यू हैव रोप वे द ऑप्शन। ऊपर जाने के लिए रोप वे की भी सुविधा है, जिसे यहाँ पर उड़न खटोला भी कहते हैं। उड़न खटोला मतलब कि रोप वे। रोप वे से ऊपर जाने के बाद भी आपको लगभग 250 सीढ़ी तो चढ़नी ही पड़ती है, लेकिन पता ही नहीं चलता है। मैं खुद इस पर गया हूँ, अनेक बार जाता हूँ। अक्सर भी मुझे जब लगता है कि यहाँ पर घूमने का मूड है, तो मैं यहाँ से अक्सर माता जी के दर्शन के लिए निकल जाता हूँ। दोस्तों, इसमें बहुत ही रमणीय नज़ारा है। इसके बारे में मैं आपको क्या क्या बताऊँ, सुनिएगा। पावागढ़ में नवरात्रि के समय बहुत भीड़ रहती है, भक्तों का मेला लगता है। पावागढ़ का अर्थ जहाँ पवन का गढ़ हो, उसको पावागढ़ बोलते हैं। महाराज वनराज चावड़ा ने अपने बुद्धिमान मंत्री के नाम पर इसको बसाया था। पर्वत पर चढ़ने के लिए 2150 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। पावागढ़ में महाकाली माता का मंदिर है। यह प्राचीन शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है जहां सती के अंग गिरे थे। पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ के दौरान अपमानित हुई सती ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए थे। सती के मृत्यु से व्यथित होकर भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटक रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर ये इस तरह से तांडव करेंगे तो ब्रह्मांड का सब सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से मृत सती के अंगों को काट दिया था। इस वक्त माता सती के अंग जहां जहां गिरे, वहीं पर शक्तिपीठ बन गए थे। ऐसा कहा जाता है कि सती के दाहिने पैर का अंगूठा पावागढ़ में गिरा था, इसलिए यह जगह बेहद पूजनीय है और पवित्र मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने भी यहाँ पर माँ काली की पूजा की थी। माघ महीने में शुक्ल पक्ष में यहाँ पर मेला लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये जगह हकीकत में बहुत ही वंदनीय है, बहुत ही पवित्र है, और हम इंडिया से बाहर घूमने जाते हैं और विदेश का ज़्यादा आकर्षण है। हकीकत में तो इंडिया में ही इतनी अच्छी अच्छी पर्यटन स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, कि वहाँ पर आप जाइए तो बड़ी ही शांति मन को मिलती है।
बड़ा ही आनंददायक नज़ारा होता है। पहाड़ों के बीच कुदरती वातावरण में यह बहुत ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है। इसको आप ज़रूर देखिए। यह वडोदरा के पास है। आसानी से हम ट्रेन से और एरोप्लेन से आराम से पहुंच सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे। इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें तो इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय भारत माता। जय हिंद।